वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलो मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। आज मैथ्स की बात नहीं है, आज बात है आपके टाइम शेड्यूल की। बिल्कुल सही बात, जो थंबनेल आप पढ़ करके अंदर एंट्री किए हो ना यहाँ पर, उसी की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा मैं कि क्यों आपका टाइम टेबल बेकार है, क्यों आपका टाइम टेबल आपके समय की बर्बादी है। नाम है टाइम शेड्यूल, नाम है टाइम टेबल, बट वो टेबल कुछ समझ नहीं आ रहा है। टाइम कहीं और है, टेबल कहीं और है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक दो दिन के बाद पूरा का पूरा टाइम टेबल, पूरा का पूरा शेड्यूल ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बार बार कहते हो सर टाइम टेबल कैसे बनाए। अरे आपसे बेहतर जो है टाइम टेबल कौन बना सकता है। आप कब जगते हो, कब सोना है, आपको कब क्या करना है, आपसे आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं आपके बारे में कैसे बताऊं कि आप किस टाइम पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो भी लोग बताते हैं आप उनके तरीके से आप चल भी नहीं सकते हो। जो भी लोग टाइम टेबल बताते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, एक टैबलेट की तरह थोड़ी ना है कि आप पढ़ोगे इसको। सुबह एक टैबलेट, दोपहर को एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट। ठीक है, आप बीमार नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप टाइम टेबल पुराने ढर्रे जो थे उसको छोड़ दोगे। आज जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सच कहूं तो उस तरीके के टाइम टेबल को बना करके वो नहीं चल रहे हैं। उनके टाइम टेबल बिल्कुल डिफरेंट हैं और आपको उसके बारे में पता ही नहीं। आपको वही बताया जा रहा है टाइम टेबल, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, खाना पीना सोना जो भी है। तो मैं इस ढर्रे को आज आपके माइंड से चेंज करने की कोशिश करूंगा, और चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। फिर भी आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने ढर्रे से चलना है, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं वहां पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने पूछे हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि सर पढ़ें कब, हम कब पढ़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, टाइम टेबल तो छोड़ दो, अभी यही समझ में नहीं आ रहा पढ़े कब हम। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम में पढ़े, रात में पढ़े, कि कब पढ़े। दोपहर में पढ़ ले, धूप में पढ़ने जा करके कहाँ पढ़ ले हम। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम है ना यार। देखो, मैं अगर कहूँ कि आपका फोकस मेन होना चाहिए, सबसे पहले तो पढ़ना है हमें। कब पढ़े वो छोड़ो, अभी पहले तो ये देखो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या सिर्फ पूरा टाइम इसी में बीत रहा है कि सुबह पढ़े रात में पढ़े। लेकिन फिर भी अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम चाहते हो रियलिटी में कि एक टाइम में बताऊं कब पढ़ो, तो मैं बोलूँगा कि मॉर्निंग में पढ़ो। अब बोले सर मॉर्निंग में कैसे उठूंगा मैं, जब मॉर्निंग में तो उठा ही नहीं जाता है। अच्छा, तुम उठ नहीं पाते हो। अब मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग में पढ़ो। सर मॉर्निंग में उठता हूँ तो मुझे अक्षर ही नहीं दिखता, लेटर दिखता नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, आँख खुली रहती, दिमाग बंद रहता है। बड़ी प्रॉब्लम है। आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। वो मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि नाइट में सोते नहीं जल्दी। आज टिकटॉक वाले युवा हैं हमारे, ठीक है, टिकटॉक के स्टार्स हैं सभी युवा हमारे, पबजी वाले सभी हैं, तो रात भर खेलते रहते कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाओगे। ठीक है, कम से कम 6-7 घंटे की नींद पूरी होगी तब तो मॉर्निंग में 4 बजे उठ पाओगे। ठीक है, मॉर्निंग में 4 बजे उठने का मतलब आप 10 बजे सो जाओ, तब तो करीब उठ पाओगे मॉर्निंग में 4 बजे। अदरवाइज आप उठोगे, जाहिर सी बात आपकी आंखों पे नींद रहेगी, दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन घर के लोग भी क्या करते हैं, ज़बरदस्ती आपको सुबह उठाएंगे, नहीं बेटा सुबह ही पढ़ेगा। और बेटा सुबह उठा, बेटा को नींद आ रही है, फिर भी ज़बरदस्ती उसको जगाए हुए हैं डंडे के जोर पर। वो उठा हुआ बैठा हुआ है, बुक खोला हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये करो, सभी गार्जियन भी जो हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा मॉर्निंग में नहीं उठ पाता है, आप उससे बस इतना कहो कि बेटा मॉर्निंग में उठो, आधे घंटे उठ करके बैठ करके थोड़ा योगा प्राणायाम करो कुछ। ठीक है, जगने की कोशिश करो। अभी मैं इस टाइम की बात बता रहा हूँ जब आपके पास करीब करीब 10 महीने हो एग्जाम के। ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके एग्जाम करीब हो तब तो दिन रात आपको देखना ही नहीं है, तब तो आपको केवल कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है, जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, बट अभी के लिए आप मॉर्निंग में अपना एक शेड्यूल बना सकते हो, सुबह उठने की कोशिश करो। अगर जो है सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा एक प्रैक्टिस बन जाए, सुबह उठ के पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि देखो कहा गया है कि मॉर्निंग में हमारा माइंड सबसे तेज वर्क करता है, और रियलिटी भी वो है। बिकॉज आप दिन भर के काम से थके रहते हो, माइंड भी थका होता है, टायर्ड होता है, और आप रात में पढ़ना चाहते हो, और रात में पढ़ोगे क्या होगा, एक टायर्ड माइंड
कितना कैप्चर करेगा? नहीं कैप्चर कर पाएगा ज़्यादा। करेगा, ऐसा नहीं करेगा नहीं, ठीक है, थोड़ी नहीं तो माइंड आपका सो गया है, करेगा। बट अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो उस टाइम का माइंड आपका कोई भी चीज़, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होगे तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी से कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जवाब था कि मॉर्निंग में पढ़े, नाइट में पढ़े, कब पढ़े, ठीक है। तो आप कभी भी पढ़ो, लेकिन मॉर्निंग बेटर है सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए, तो आप मॉर्निंग में पढ़िए। ना ओके, कितने घंटे पढ़े सर हम? कितने घंटे पढ़े? अभी मैं बताऊँ, 24 घंटे पढ़ लो। सर कितने घंटे पढ़ लें हम? अच्छा, मतलब ये भी मैं बताऊं कि कितने घंटे पढ़ना है तुम्हें? तो बता रहा हूँ 24 घंटे पढ़ लो बैठ करके। 24 घंटे पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। सर क्या मजाक कर रहे हो? तो फिर पूछा क्यों भाई? देखो तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 1 घंटे बैठने की नहीं है तो यार बैठने की कोशिश करो, यही कह सकता हूँ। अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो बेस्ट है, 6 घंटे पढ़ रहे और बेस्ट है। अगर आप बहुत बढ़िया करना चाहते हो, देखो आपके पास टाइम इतना नहीं है, आप दिन भर स्कूल में होते हो, ठीक है। स्कूल से आते हो, स्कूल से आने के बाद आप फिर खा पी करके कोचिंग में चले जाते हो, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हो, फिर घर आते हो। मान के चलो आपके पास रात में 6-7 बजे से 9-10 बजे तक कुछ मिला करके 3-4 घंटे बचते हैं, ठीक है। उन 3-4 घंटे में आपको खाना भी है, स्कूल के वर्क भी पूरा करने हैं, तो मान के चलो 2 आवर्स आपके पास बचे। अगर आपको 10-11 बजे तक सो जाना हो तो 2 आवर्स नाइट में, एंड अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो 1-2 आवर्स मॉर्निंग में, तो आपके पास 4 घंटे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप 4 घंटे तो कम से कम सेल्फ स्टडी करो, स्कूल का वर्क नहीं, सेल्फ स्टडी। अगर 4 घंटे नहीं कर सकते हो तो मिनिमम 2 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी पर डे होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी, ठीक है। नहीं स्कूल का काम पूरा किया, सर बोला कि ये भी उसी में जोड़ लिया कि मैंने स्कूल का काम पूरा किया, ये भी मेरी सेल्फ स्टडी है, तो सेल्फ स्टडी वो नहीं है, क्लियर। तो जितना भी आपको टाइम मिले यार उतना पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचो कितना बड़े करना क्या है तुम्हें, अभी घर का काम होगा उसको करो, अदरवाइज जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है करो उसको, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर खेलें कि ना खेलें। अरे खेलें कि ना खेलें क्या बात है, हम भी लोग खेलते थे। मैंने बीटेक किया, बीटेक के टाइम में मूवीज़ भी देखी हमने, मूवीज़ भी देखते थे हम लोग, अच्छी मूवीज़ जो आती है, ठीक है। गेम भी खेलते थे, इंडोर गेम मैं ज़्यादातर खेलता था, लेकिन खेलता था यार। देखो फिजिकली फिट रहना जरूरी है, मेंटली फिट रहो, फिजिकली फिट रहो। ये थोड़ी ना मेंटली फिट कैसे रहोगे जब फिजिकली फिट नहीं रहोगे, ठीक है। तो गेम जरूर खेलो, 1 घंटे गेम के लिए निकालो कम से कम, ठीक है। आउटडोर गेम खेलो, अच्छा रहेगा। नहीं तो एक्सरसाइज करो बढ़िया, अगर गेम नहीं खेल पा रहे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि टाइम शेड्यूल कैसे बनाएं। तो पहली चीज़ है कि आपको टाइम टेबल बनाना छोड़ना होगा। जो डर्रा अभी तक आपने अपनाया है उसको छोड़ दीजिए। क्यों सर, क्यों छोड़ दे? अरे छोड़ दो यार, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ बताने के लिए। अब मैं बताऊंगा कि क्यों आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज के जो भी टॉपर्स हैं, जो भी लोग हैं जो अच्छे मार्क्स पा रहे हैं, जो सक्सेस हैं, वो इस तरह का टाइम टेबल नहीं बना रहे जो आप बनाते हुए चले आ रहे हो, और आज भी आप उसको बना रहे हो। उस तरीके से मत बनाओ, वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब एक तरीका है टाइम टेबल बनाने का कि आप टॉपिक वाइज आप टाइम टेबल बनाओ। अब टॉपिक वाइज कैसे बनाओगे? तो आपके पास एक गोल डायरी होनी चाहिए। गोल डायरी का मतलब ये होता है कि आप एक पर डे गोल बनाओ कि मुझे कल क्या करना है, ठीक है। आप 10 पॉइंट लिखो, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। इस टॉपिक को पढ़ना है, नंबर सिस्टम को मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम भी चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक को उठाओ कि मुझे मान लो कि नंबर सिस्टम में मुझे कोई भी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना, कल सीखना है हमें, किसी तरीके से इसको क्लियर कर देना है। आपने टॉपिक उठाया, साइंस उठाया हमने, साइंस में मान लो कि कोई टॉपिक उठाया कि लाइट है, ठीक है। लाइट में हमें साइन कन्वेंशन को समझ जाना है, इस टॉपिक को बिल्कुल, तो उसको उठा लिया हमने। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक उठाओ और लिख डालो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ऐसे भी मत कर लेना कि इतना टॉपिक लिख दिया कि तुम्हें टाइम ही नहीं है, बस टॉपिक लिख लिया। लेकिन देखो लिखो, ठीक है, कम लिखो, 3 से 4 टॉपिक लिखो, 5 टॉपिक लिखो, लेकिन उतना ही लिखो जितना तुम्हें लगे कि कल को तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है जो मंथली गोल होता है, ठीक है। या आपको महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर ये चैप्टर क्लियर कर लेना। देखो पर डे गोल क्लियर करोगे, आपका शॉर्ट टर्म गोल, मंथली गोल क्लियर हो जाएगा।
और फिर लॉन्ग टर्म गोल होता है कि हमें फाइनल एग्जाम में क्या करना है। तो जैसे शॉर्ट टर्म और पर डे गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स क्लियर करते जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को बनाना है। आप देखो, आप रोबोट नहीं हो, ठीक है, आप रोबोट तो हो नहीं कि आपने, अब कुछ लोगों की बात मैं बताऊं जरा कि कुछ लोगों का टाइम टेबल कैसा होता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उनका टाइम टेबल कैसा था कि उन्होंने अपने टाइम टेबल को बड़े गजब तरीके से लिखा था, इस तरीके से कि मुझे 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठना है, तो उनके दिमाग में था 4 बजे उठना है तो मुझे 3:55 3:55 पर मुझको उठ जाना है। क्यों? क्योंकि भाई 5 मिनट तो लगेंगे ना मुझे इधर उधर हिलने डुलने में। इसका 4 बजे मैं ज़मीन छोड़ दूंगा, मतलब बिस्तर छोड़ दूंगा, ज़मीन नहीं छोड़ना है। तो अब वो इतना किया, 4 बजे उठना है, 4 AM मतलब कि 4:05 पर, ठीक है, हमें ब्रश करना है। अच्छा, फिर उसके बाद 4:10 पर हमें बाथ लेना है, नहाना है, ठीक है, 4:15 पर प्रे करना है, प्रार्थना करनी है। यार इतना आदर्शवादी, इतना आइडियल टाइम टेबल। आप मतलब एक एक मिनट का, मतलब कि आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाओगे ना यार, आपने पूरा टाइम बना दिया कि इतने बजे खाना है, इतने मिनट पे रोना है, इतने बजे गाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे धोना है। क्या करना है? आप इस तरीके से आप टाइम टेबल को कितने दिन फॉलो कर पाओगे? आप मुझे बता दो, कितने दिन फॉलो कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, दूसरे दिन जो टाइम आपका खराब हो जाएगा। आप मिनट को फॉलो कर पाओगे? देखो, ऐसा नहीं कि बातें अच्छी नहीं है, अच्छी हैं बातें, ठीक है, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि आदर्शवाद, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच को हमें छोड़ना होगा, ठीक है, जो मुमकिन नहीं है इस तरीके से चीज़ें। या आप एक एक मिनट की 4:02 पर मुझे नाश्ता करना है, 4:03 पर मुझे चाय की एक सिप लेनी है, 4:06 पर मुझे गिलास को नीचे रख देना है। ये क्या है? ऐसे टाइम टेबल लोग बनाते हैं और बिल्कुल ऐसे करके पेस्ट कर दिया एकदम खोपड़ी के पास अपने, और जाकर के सो गए। पहले दिन किसी तरीके से उठे, दूसरे दिन जो है 5 मिनट और लेट हो गए, तीसरे दिन 10 मिनट लेट हो गए, चौथे दिन शुरुआत का सारा चीज़ गायब हो गया, 5वें दिन देखा तो पढ़ने के टाइम सोए हुए हैं। बहुत लोगों को ऐसा देखता हूँ मैं। तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, आप रोबोट नहीं हो, ठीक है, आप रोबोट नहीं हो कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप में फीड कर दिया गया वैसे चलते रहोगे। आप एक इंसान हो। कहा गया है कि ना कि इंसान जो रोबोट बनता जा रहा है और रोबोट के अंदर फीलिंग्स ला रहे हैं, रोबोट इंसान बनने की कोशिश में है। तो आप रोबोट नहीं ना हो कि आप जो है एकदम फिक्स टाइम पे हर चीज़ें करोगे, हर चीज़ आप फिक्स टाइम पर करोगे। मान लो कि आपने एक टाइम फिक्स किया है कि मुझे 9 बजे मॉर्निंग में मैथमेटिक्स पढ़ना है 1 घंटे, 9 से 10, ठीक है, आप पढ़ना शुरू किए। मैं एक हकीकत की बात बताता हूँ, मैं पढ़ना शुरू किए और मैं सोचना कि मेरी हकीकत है। उसी टाइम कुछ जो है ग्रॉसरी के सामान या कोई भी सामान घर पर आता है, 2-3 बोरे भर करके। फादर बोलते हैं यार जाओ उस सामान को उठा करके ले आओ, और आपके पढ़ने का टाइम है। आप कहते यार सामान लेने जाना पड़ेगा, वहाँ पे ख़रीदना होगा हमें, ठीक है, टाइम लग जाएगा। तुम नहीं जाते हो, फादर जाते हैं। तुम्हारे रहते फादर सामान उठा करके ला रहे घर पर, तो तुम्हारी इंसल्ट है ना यार। तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें खुद एहसास होगा यार मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ और फादर सामान ढो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप टाइम को फिक्स नहीं कर सकते हो, कब क्या हो जाए, कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए आपको टाइम पढ़ने के टाइम में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है कि सारे काम को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। तो आपके पास और भी काम हैं, पढ़ाई भी है और भी काम है। तो जाहिर सी बात है कि जिस टाइम ने आपने पढ़ाई को फिक्स किया उस टाइम कोई अदर अर्जेंट वर्क पढ़ सकता है, ठीक है, और डेली ही पढ़ेगा वो, ठीक है, कहीं नहीं कभी कभार पढ़ जाएगा, डेली ही पढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अब आपने अगर आधे घंटे 1 घंटे का टाइम मैथमेटिक्स के लिए निकाला था और आधे घंटे का टाइम इस तरीके की चीज़ों में ख़त्म हो गया, फिर आधे घंटे आप आओगे पढ़ने के लिए, आप सोचते रह जाओगे क्या पढ़े आधे घंटे में हम, ठीक है, वो तो गया टाइम मैथमेटिक्स का। फिर अगला कोई
टाइम का अपना कोई शेड्यूल उठाओगे, साइंस उठाओगे, उसमें कुछ ऐसी अड़चन आ गई, तो कहने का मतलब ये है कि आपका टाइम शेड्यूल बिगड़ जाएगा, बिल्कुल आप उसको लेके चल नहीं पाओगे। जब मैं कहता हूँ शेड्यूल वो बनाने के लिए, तो शेड्यूल बनाने का मतलब ये होता है कि आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है कि इस टॉपिक को मुझे आज पढ़ना है। कि मान लो कि मैंने कहा कि नंबर सिस्टम में मुझे आज रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स मुझे फाइंड आउट करना है, आज ये टॉपिक हमें क्लियर कर लेना है। और उसको मान लो कि मैं पढ़ रहा हूँ और अचानक से मुझे कोई काम भी पड़ गया, वर्क पड़ गया, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में है कि वो टॉपिक मुझे आज क्लियर करना है, 9 से 10 के बीच में क्लियर नहीं करना था उसको, मुझे आज क्लियर करना है, तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, कभी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आज का टॉपिक आज क्लियर नहीं होता है, तो कोशिश करना कि नेक्स्ट डे जो अगला दिन होगा उस दिन का भी कोई टॉपिक डिसाइड करना होगा, तो वो टॉपिक भी डिसाइड करना होगा तुम्हें। और जो पिछला टॉपिक जो छूट गया है उस टॉपिक को भी उसी दिन अगले दिन कंप्लीट कर लेना होगा। आपके ऊपर बोझ होगा ये, ठीक है, लेकिन बोझ मानोगे तो नहीं हो पाएगा। आप ये मान के चलो कि मैंने कुछ कमिटमेंट किया था, मैंने कुछ बोला था, उसको करके रहूंगा मैं। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। अगर तुम किसी दिन 9 बजे सोते थे, आज 10 बजे सो जाऊंगा मैं, ठीक है, तो ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, तब हम कुछ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देखो, जब तुम्हारे मार्क्स बेकार होते हैं ना, तभी गार्जियन कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप पढ़ रहे हो, मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो गार्जियन आपको कभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। आप खेलने चले जाओ, 2 घंटे खेल के आ जाओ, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं, आप दौड़ इधर से उधर घूम रहे हो, तो देखो गार्जियन जाहिर सी बात है गुस्सा करेंगे वो। तो कोशिश करो कि मार्क्स अच्छे आए, एक टाइम शेड्यूल इस तरीके से बनाओ, टॉपिक वाइज बनाओ। मैं बार बार कर रहा हूँ, चीज़ों को टॉपिक वाइज बनाओ, उसको लिखो, नोट डाउन करो कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कब पढ़ना है। और टॉपिक क्लियर ऐसा करो कि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो तुम उसको सॉल्व कर सको, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ढेर सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने से अच्छा है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ते जाओ, और जिन चीज़ों को पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है, टीचर्स भी बताते रहते हैं कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक को हम क्लियर कर लें और पढ़ने का तरीका अपनाओ, और वो बेकार सा तरीका भूल जाओ कि 2 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बज के 5 मिनट पे, 6 मिनट पे, 7 मिनट पे, क्या करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मॉर्निंग में उठो, नहीं उठ पाते हो नाइट में पढ़ो, अदरवाइज जैसे भी करो यार, पढ़ो, पढ़ना ही तुम्हारा काम है, पढ़ो। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहनी थी, आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टडी से रिलेटेड हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9415332610 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करना, मैं परेशान हो जाता हूँ, दिन रात कॉल करते रहते हो। मैसेज करोगे, मैं रात में सोते टाइम उसको पढ़ता हूँ मैसेज को, और रिप्लाई भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट। टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो चीज़ों को, और लास्ट तक तुम देखोगे तुम्हारे एक एक टॉपिक क्लियर हो गए हैं। गोल बनाना शुरू करो, पर डे गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये हमारा एक समरी है, और इसको फॉलो करोगे तो ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होगी, ठीक है। तो आखिरी में यही कहूँगा, वो डायलॉग सुने हो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा चलता हूँ मैं, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।